ओके, सब लोग आ गए? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो स्टार्ट करते तो फिर। ओके ठीक है, 1 मिनट है। यहाँ तक हो गया था हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स, मैंने आपको बता दिया था, उनके फंक्शंस बता दिए थे मैंने आपको, वन लाइन में कैसे लिखना है वो भी बताया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करना था हमें। ठीक है, सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज नोन एज सिनेप्स। इट इज यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक, मतलब एक एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में होता है ना। ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है। क्या होगा, अभी समझो, हाइपोथेटिकली बना रहा हूँ, समझो ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है, ये इसके डेंड्राइट्स। तो अगला न्यूरॉन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, अगला न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो उसके यहाँ पे डेंड्राइट्स होंगे। तो ये जो गैप है बीच में, दिस इज नोन एज साइनेप्स, दिस इज साइनेप्स, राइट। अगर साइनेप्स है तो साइनेप्स किसके बीच में है? एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में। तो यूजुअली कैसा होता है साइनेप्स, यूजुअली कैसा होता है, एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सोडेंड्रोनिक, इट इज यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक। फिर लिखा है मे बी एक्सोएक्सोनिक, मे बी, कभी कभार ऐसा हो सकता है, और एक्सोसोमैटिक और डेंड्रोनिक, डेंड्रॉन डेंड्रॉन के बीच में हो सकता है, एक्सॉन डेंड्रॉन के बीच में हो सकता है, एक्सॉन एक्सॉन के बीच में हो सकता है, और एक्सॉन सोमैटिक हो सकता है। एक्सॉन सोमैटिक का मतलब क्या है, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया था, समझो ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये उसका एक्सॉन है, और ये एक्सॉन अभी किस में, एक्सॉन किस में पियर्स हो रहा है, मसल के अंदर। समझो किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है, मसल के अंदर। 1 मिनट। हाँ, तो ये मसल के अंदर जा रहा है, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये इसके अंदर, ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन मसल के अंदर जा रहा है, और मसल इज अ पार्ट ऑफ सोमैटिक। मैंने आपको बोला पूरी बॉडी की बॉडी, हम हमारी पूरी बॉडी को हम सोमैटिक बोलते हैं, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के बाकी पूरी बॉडी सोमैटिक कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन किसके बीच में, एक्सॉन और मसल, विच इज अ पार्ट ऑफ सोमैटिक सिस्टम, so therefore it is एक्सोसोमैटिक। बट याद रखना, इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है, हालांकि आपको इतना याद रखना है, नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली कैसा होता है, एक्सॉन और डेंड्रॉन के बीच में, ठीक है, इतना क्लियर है, मोर देन इनफ, इट इज मोर देन इनफ। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, इतना हो गया। उसके बाद देखो, साइटॉन्स आर जनरली इनसाइड, क्या लिखा है, साइटॉन्स आर जनरली, शिट, तो ये नीचे ना टच हो जाता है ना, तो पूरा पेज ही आगे शिफ्ट हो जाता है, आगे पीछे। जस्ट अ मिनट, एक तो इन्होंने इतना डिटेल में दिया हुआ है, इतना सारी चीजें पता नहीं क्यों लिखी है, चल देखते फिर भी। द साइटोन आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन, हमें पता है, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द गैंग्लिया। किसी को पता है गैंग्लिया क्या होता है? एनीवन, जल्दी रिप्लाई करना अगर आता है तो। Mass of neural cells. बराबर, मास ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन्स अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए दैट इज नोन एज गैंग्लिया, दैट इज नोन एज गैंग्लिया, ठीक है, परफेक्ट, सही बोला। उसके बाद देखते हैं, अरे यार फिर से पेज चेंज। ओके, हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई। अभी ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। किसी को समझ में आया कि क्या लिखा है, इसका मतलब समझा सकते हो मुझे कोई? क्यों दिया है, नहीं समझ आ रहा है मुझे इतना। चलो मैं बता देता हूँ, बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, जहां पर आपको साइटोन अगर आपको व्हाइट मैटर में दिखेगा ना, साइटोन अगर आपको व्हाइट मैटर में दिखेगा, आपको पता है साइटोन की वजह से क्या क्रिएट होता है, ग्रे कलर, है ना, उसकी वजह से ग्रे मैटर होता है। मैंने आपको समझाया, साइटोन की वजह से ग्रे मैटर होता है, एक्सॉन की वजह से व्हाइट मैटर होता है। तो अगर व्हाइट मैटर के अंदर अगर व्हाइट मैटर के अंदर अगर छोटा सा न्यूरॉन्स, छोटे से अगर साइटोन्स वहां पर इकट्ठा हो जाए, तो वो वाला एरिया कैसा अपीयर होगा वहां पर, ग्रेइश। तो मैं बोल सकता हूँ व्हाइट मैटर के अंदर अगर ग्रेइश अपीयरेंस आ रहा है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियाइज, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई।
वही है बेसल न्यूक्लियस, वही लिखा है इन्होंने, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज, इसका मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इनसाइड द व्हाइट मैटर। तो अगर साइटॉन व्हाइट मैटर के अंदर तो उसको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड नर्व, वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि बहुत सारे एक्सॉन के बंडल को हम क्या बोलते हैं, नर्व। मे बी कवर्ड बाय न्यूरिलिमा, may be covered by neurulima and in non-medullated nerve, while in medullated nerve it is covered by both medullary sheath and on outside by neurulima। तो देखो न्यूरिलिमा क्या होता है, न्यूरॉन की कवरिंग, न्यूरॉन की कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूरिलिमा, ठीक है। न्यूरॉन की ओके, न्यूरॉन की कवरिंग को हम बोलते हैं न्यूरिलिमा। याद रखना न्यूरॉन की कवरिंग को हम माइलिन शीथ नहीं बोलते हैं, माइलिन शीथ अलग होता है। माइलिन शीथ वो होता है जो सिर्फ एक्सॉन के ऊपर होता है, एक्सॉन के ऊपर जो होता है दैट इज नोन एज माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर एक और कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं हम न्यूरिलिमा। कंफ्यूज मत होना, समझ में आया। तो इन लोग यही बोल रहे हैं कि अ बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व बॉडी मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलिमा इन द नॉन मेडुलेटेड नर्व। नॉन मेडुलेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ नहीं है, जिसमें माइलिन शीथ नहीं होगी तो उसमें एटलीस्ट न्यूरिलिमा तो होने ही वाला है। एक्चुअली न्यूरिलिमा दोनों में प्रेजेंट होती है, चाहे वो माइलिनेटेड हो या अनमाइलिनेटेड हो, ठीक है। माइलिनेटेड के लिए वर्ड यूज और क्या कर सकते हैं, मेड्यूलेटेड। अनमाइलिनेटेड के लिए नॉन मेड्यूलेटेड। तो न्यूरिलिमा दोनों में भी प्रेजेंट होता है। तो वही लिखा है, बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड नर्व बॉडी कॉल्ड नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरिलिमा इन द नॉन मेड्यूलेटेड। नॉन मेड्यूलेटेड मींस जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं है। व्हाइल इन द मेड्यूलेटेड नर्व इट इज कवर्ड, यानी माइलिन शीथ, पता नहीं नाम क्यों चेंज किया, आप माइलिन शीथ याद रखो, मेडुलरी लिखा है, एंड ऑन आउटसाइड बाय न्यूरिलिमा। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. वर्ड्स क्लियर रखना, बायोलॉजी में थोड़े से वर्ड्स का ही प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। ओके, उसके बाद आपको पता है कि माइलिन शीथ का काम क्या है, फास्ट कंडक्शन करना। तो ऑब्वियसली जो माइलिनेशन होगा उसके अंदर कंडक्शन फास्ट होगा, माइलिनेशन जहां पर होता है वहां पे कंडक्शन फास्ट होता है। तो वही लिखा होगा, आप देख सकते हो, कंडक्शन ऑफ इंपल्स बाय मेडुलेटेड नर्व इज 50 टाइम्स फास्टर देन द नॉन मेडुलेटेड नर्व। तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फेसिकुला इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम क्या होता है, बहुत सारे नर्व, अगर बहुत सारे न्यूरॉन में एक जगह कवर कर लो तो बहुत सारे अगर समझो ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का मैं ट्रांसफर सेक्शन बता रहा हूँ। बात सोचो, अगर कोई चीज अगर स्ट्रेट है, समझो ये न्यूरॉन है, इसको मैं यहाँ से कट करूँ, इसको यहाँ से कट करूँ और ऐसे स्लाइड ऐसे ऐसे देखूँ, अपने सामने लेके देखूँ तो गोली दिखेगा। तो बहुत सारे न्यूरॉन 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 उनके बाहर एक कवरिंग होती है, बहुत सारे न्यूरॉन के बाहर एक कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्स याद नहीं रखने की जरूरत है, फिर भी ठीक है, दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। उसके बाद क्या लिखा है, फ्यू नर्व फेसिकुला, एक मिनट है, क्या किया है इसके लिए, एक डायग्राम चाहिए, डायग्राम है क्या इसका, डायग्राम दिया नहीं, और ये सब क्यों दिया है इन्होंने, चलो ठीक है। फ्यू नर्व फेसिकुला विथ, ये बार बार है ना, एक्चुअली इसके नीचे हाथ टच हो रहा है मेरा, और जिसकी वजह से पेज चेंज हो जा रहा है, sorry. Okay. The few nerve fasciculi with endoneurium are surrounded by a connective tissue called perineurium, and a still large bundle of nerves is covered on the outer side by epineurium. Blood is supplied to all the nerves to provide oxygen and nutrients. अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये एक्चुअली ना तो अजीब है। देखो क्या बताऊं आपको, इन्होंने क्या बोला है कि पहले देखो ऐसा ऐसा समझ सकते हो, ये एक बंडल है, ठीक है, ये एक बंडल 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 है, सब बहुत सारे बंडल बंडल है। इन सारे बंडल को हम बोलते हैं फेसिकुलाई, इन सबको बोलते हैं फेसिकुलाई। सेम कॉन्सेप्ट मसल में भी होगा, बहुत सारे, इनको सबको बोलते हैं नर्व फेसिकुलाई, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन है इसके अंदर है ना, बहुत सारे नर्व्स, ये मैं बता रहा हूँ, ये सब जो डॉट 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 ड्रॉ करो ना, ये एक्चुअली न्यूरॉन है, जो ट्रांसफर सेक्शन में आप देख रहे हो, जो आप ट्रांसफर सेक्शन में देख रहे हो। आई होप आपको क्लियर है, समझ में आना चाहिए, ना रुको पहले मेरे को पहले ड्रॉ तो करने दो। ये सब क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स, एक इंडिविजुअल न्यूरॉन के ऊपर कवरिंग क्या होती है, न्यूरिलिमा। बहुत सारे न्यूरॉन्स एक एक पर्टिकुलर के अंदर, एक बहुत सारे न्यूरॉन एक पूरे बंडल बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नर्व फेसिकुला, उसको हम बोलते हैं नर्व फेसिकुला, ठीक है। उस नर्व फेसिकुला, जो नर्व फेसिकुला है उसके बाहर जो कवरिंग है, जो अभी मैं थिक कर रहा हूँ थोड़ा सा अलग कलर को, ये जो कवरिंग अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ये सब जो कवरिंग ड्रॉ कर रहा हूँ किसके अराउंड है, ये नर्व फेसिकुला के अराउंड है।
तो एक न्यूरॉन की कवरिंग क्या है? न्यूरिलिमा। बहुत सारे न्यूरॉन्स एक बंडल के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं नर्व फेसिकुलाई। नर्व फेसिकुलाई की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोन्यूरियम। ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूं दैट इज नोन एज एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम। उस एंडोन्यूरियम के बाहर, उस एंडोन्यूरियम के बाहर एक और कनेक्टिव टिश्यू है, एंडोन्यूरियम, जो इन सारों को एक साथ कवर करता है, जो इन सारों को एक साथ कवर करेगा, सारों को एक साथ कवर करेगा। वही लिखा है, आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, फ्यू नर्व फेसिकुलाई। ये बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई हमने ड्रॉ कर लिए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, बहुत सारे हो गए। तो फ्यू नर्व फेसिकुलाई विथ एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिन्यूरियम। तो बहुत सारे अगर मैं बहुत सारे नर्व फेसिकुलाई ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिए हैं 6, ठीक है, उनके बाहर एक 6 के साथ मिला के एक कवरिंग है, दैट इज नोन एज पेरिन्यूरियम। दैट इज नोन एज पेरिन्यूरियम। और उन पेरिन्यूरियम के बाहर भी, अभी एक और कलर ले लेता हूं मैं, पेरिन्यूरियम के बाहर एक और कवरिंग है, पेरिन्यूरियम के बाहर एक और कवरिंग है, दैट इज नोन एज एपिन्यूरियम। तो एक्चुअली टोटल 4 है। एक न्यूरॉन, अकेले न्यूरॉन के बाहर जो कवरिंग है दैट इज नोन एज न्यूरिलिमा। बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा हो गए, एक पूरा बंडल बन गया, उसको बोलते हैं नर्व फेसिकुलाई, उसकी कवरिंग को बोलते हैं एंडोन्यूरियम। फिर उस बहुत सारे एंडोन्यूरियम इकट्ठा हो गए, उसके बाहर जो कवरिंग है दैट इज नोन एज पेरिन्यूरियम, और पेरिन्यूरियम के बाहर एक और कवरिंग है दैट इज नोन एज एपिन्यूरियम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, बट अगर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब पहले नहीं था लिटरली। आई होप इतना समझ में आपको आ गया। आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। एक न्यूरॉन की कवरिंग न्यूरिलिमा, ठीक है, नर्व फेसिकुलाई की कवरिंग इज एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम के बाहर कवरिंग पेरिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम के बाहर कवरिंग इज एपिन्यूरियम। आपको वो इनसाइड टू आउटसाइड पूछ सकते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड पूछ सकते हैं अरेंज करने के लिए। इनसाइड टू आउटसाइड अरेंज करोगे तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? न्यूरिलिमा, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम। बाहर से अंदर जाओगे तो एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, न्यूरिलिमा। आई होप अभी और ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ऑलमोस्ट क्लियर है। इतना सा एक मिनट, ये न्यूरोग्लायल सेल तक का पढ़ो। एक मिनट चाय पीता हूँ, तब तक इतना सा पढ़ लो फटाक से, पढ़ो इतना। ओके, तो आई थिंक पढ़ लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। और प्लीज मैं जितना पढ़ा था उतना पढ़ लेना, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बुक को बनाया है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने। तो आप जितना मैं पढ़ा था उसी दिन उतना पढ़ लेना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आप लोग बाद में पढ़ोगे तो। और बहुत बड़ा चैप्टर भी है ये, बहुत टाइम लगेगा। चलो आगे, फिर से उस पर टच हो गया। ओके चलो, न्यूरोग्लायल सेल्स। क्या लिखा है? द न्यूरोग्लायल सेल्स आर फार ग्रेटर इन नंबर देन न्यूरॉन्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, न्यूरोग्लायल सेल्स न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं। मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग, एक मिनट, okay, most of the supporting cells of the nervous system are derived from same embryonic तो न्यूरोग्लायल ये तो ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी मैं आपको सपोर्टिंग सेल है, दैट इज नोन एज न्यूरोग्लायल सेल्स। आई होप क्लियर। जल्दी से रिप्लाई करना क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। Yes, sir. समझा? Yes, sir. Okay, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना क्लियर। नेक्स्ट है साइनैप्स। साइनैप्स फटाफट हो जाए, उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। साइनैप्स का अगर आपको बोले कि अगर आपको कोई पूछे कि साइनैप्स एक्चुअली
ओके, एक्चुअली फोन आ गया था मुझे। आप लोग को आवाज आ रही है क्या? कॉल आने के बाद Yes, नेटवर्क sir. गायब हो जाता Yes, sir. है। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स। वही मैं आपको बता रहा था। अगर आपको कोई पूछे कि साइनेप्स किससे बना हुआ है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अगर इन्होंने आगे डिटेल में दिया होगा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बता दूंगा कि क्या होता है। अभी के लिए इतना याद रखो, साइनेप्स किससे बना हुआ है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और दो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, जैसे हम एक दूसरे से, अगर हमें एक दूसरे को मैसेज देना तो हम बात करके बता सकते हैं, वैसे न्यूरॉन अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को किसकी मदद से देता है, न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से। वही लिखा है। और न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से वो एक्चुअली क्या पहुंचा रहा है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स। इम्पल्स, ठीक है। साइनेप्स का काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ये ब्रिज वेज भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। साइनेप्स का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। अब नर्व फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। याद रखना, हमारे बॉडी में दो ही ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ये प्रॉपर्टी होती है, एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी। एक तो नर्व सेल और एक मसल सेल। नर्व के सेल्स के पास भी एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी का पावर होता है, और मसल सेल्स के पास भी कुछ हद तक होता है। एकदम बेस्ट अगर आपको पूछे कोई एक ही, अगर ऑप्शन में दोनों है, नर्व सेल भी है और मसल सेल भी है, तो आप प्लीज नर्व सेल को ही मार्क करना, क्योंकि बेटर आंसर है नर्व सेल। एक्साइटेबिलिटी एंड इरिटेबिलिटी, ठीक है। क्या लिखा है, द नर्व फाइबर्स ऑन अकाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पोलराइज्ड मेम्ब्रेन हैव द एबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है एक्साइटेड, मतलब ये होता है कि अगर आप कोई स्टिमुलस देता हो, अगर आप कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, अगर आप कोई स्टिमुलस दे रहे हो तो वो उसको एक मैसेज में कन्वर्ट कर देता है। वो न्यूरॉन जो है उसको एक मैसेज में कन्वर्ट करता है, और उस मैसेज के थ्रू आगे 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 पहुंचा के फाइनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है। ये पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सब क्या होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी मतलब नहीं। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन यहाँ समझ में आएगा, यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो लिखा भी है पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो अभी ये सब नहीं, अभी के लिए इतना याद रखो कि एक्साइटेबिलिटी, सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो मोर देन इनफ है कि एक्साइटेबिलिटी मतलब कि स्टिमुलस देने पर एक्साइट होना। तो स्टिमुलस देने पर एक्साइट होने की पावर सिर्फ किसके पास है, नर्व सेल के पास, कुछ हद तक, ठीक है। कुछ हद तक मसल सेल के पास है, बेस्ट नर्व सेल। उसके बाद कंडक्टिविटी, ऑब्वियसली कंडक्टिविटी है ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे मैसेज को पहुंचाना, तो वो तो नर्व का काम, वो तो न्यूरॉन का काम है ही। तो वो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज कंडक्टिविटी। इट इज एबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब जो स्टिमुलस क्रिएट हुआ है, जो मैसेज क्रिएट हुआ है, उसको आगे कंडक्ट करना, वो भी किसका काम है, नर्व फाइबर का। वो भी नर्व फाइबर का था, नर्व फाइबर के पास वो भी एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद है स्टिमुलस। इट इज एनी डिटेक्टेबल फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारे एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा डिटेक्टेबल, जो फिजिकल भी हो सकता है, जो केमिकल भी हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जिसके वजह से अगर नर्व एक्साइट हो जाए, इसके वजह से नर्व अगर एक्साइट हो जाए, दैट इज नोन एज स्टिमुलस, दैट इज नोन एज स्टिम्युलस। अब इन्होंने वही लिखा है, क्या लिखा है देखो, physical, chemical, electrical change in the external or internal environment which brings about excitation in the nerve, muscle, organ, organism. ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, स्टिमुलस का। इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव द स्टिमुलस मस्ट हैव अ मिनिमम इंटेंसिटी कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। देखो स्टिमुलस, अगर आप स्टिमुलस दे रहे हो वो ठीक है, स्टिमुलस मतलब वही हो गया कि फिजिकल चेंज होना, केमिकल चेंज होना, इलेक्ट्रिकल चेंज होना, किधर एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट। बट हम हर एक को स्टिमुलस, स्टिमुलस तो सबको बोल सकते हैं, बट वो स्टिमुलस उस न्यूरॉन को या उस मसल को एक्साइट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर। मतलब कि न्यूरॉन को समझो, ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, समझो कि कैसे समझाऊं, रुको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो कि अभी समझो फॉर एग्जांपल आप चार्जर है, तो चार्जर जो आपके पास है उसकी जो पिन होती है, चार्जर की जो पिन होती है, उसको अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको क्या करंट लगता है, नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसके अंदर जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो बहुत मिनिमम है। वो सिर्फ मोबाइल डिटेक्ट करता है, और मोबाइल में चार्जिंग का आप वही अगर आप मोबाइल में कनेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि चार्जिंग हो रहा है, मतलब करंट तो है, पर आपकी बॉडी तो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्टिमुलस तो है वो, बट आपको वो डिटेक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होनी चाहिए उसकी। मतलब समझो कि आपकी बॉडी में
सबसे पहले डिटेक्ट होने के लिए मिनिमम करंट समझो 5 वोल्ट का होना चाहिए, बट अगर आपको बाहर से सिर्फ 4 वोल्ट आ रहा है या 4.9 हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी को एक्साइट नहीं कर पाएगा, आपके बॉडी के मसल्स को एक्साइट नहीं कर पाएगा, आपके नर्व को एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो वो मिनिमम स्टिमुलस जिससे नर्व, मसल या बॉडी का कोई भी हिस्सा एक्साइट होता है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यही मैं आपको ये बेटर बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया उल्टा मैंने, कि अगर आप चार्जर के वो जो पार्ट होता है जो आप मोबाइल में कनेक्ट करते हो उसको पकड़ लो, आपको करंट नहीं लगने वाला है। वही मोबाइल में आप कनेक्ट कर लो, चार्ज हो रहा है, इसका मतलब उसमें करंट तो है, बट आप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए। क्यों? वो आपके थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम थ्रेशोल्ड, ये तो ऊपर ल्यूमिनल है या लिमिनल है? लिमिनल क्या है? सब लिमिनल। अब वही अगर करंट ज्यादा होगा तो आपको फील होगा ऑब्वियसली। 5 वोल्ट मिनिमम है, बट अगर आपको कोई 50 वोल्ट का झटका देगा, आपको ऑब्वियसली लगने वाला है ना, क्योंकि आपकी बॉडी की थ्रेशोल्ड लिमिट 5 वोल्ट है। 20 वोल्ट का लगेगा तो ऑब्वियसली लगने ही वाला है। तो सुप्राल्यूमिनल दैट इज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोड्यूस सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मतलब कि अगर आपको थ्रेशोल्ड, ये हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं करंट से, वो तो सिर्फ ऐसे एग्जांपल बताया था। समझो कि आपकी बॉडी में स्टिमुलस को एक्टिव होने के लिए, देखो स्टिमुलस तो हर एक होता है, मैं क्या बोलने का मतलब है कि अगर आप 5 वोल्ट अगर आपका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, तो अगर 5 वोल्ट का अगर आपको दोगे उसको, नर्व को, तो वो मैसेज आगे आगे ट्रांसफर होकर ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन तक पहुंचेगा। अगर 4 वोल्ट दिया नहीं जाएगा वो, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हो रहा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आप 20 वोल्ट भी दे देते हो तो वो भी कैसा बिहेव करेगा? 5 वोल्ट जितना ही बिहेव करने वाला है। वही लिखा है उन्होंने कि प्रोड्यूस द सेम डिग्री ऑफ इम्पल्स स्टिमुलस, मतलब उससे भी एक्साइटमेंट हो जाएगा, उससे भी मैसेज